नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूं। आप लोग को भी लग रहा होगा कि इतने दिनों में कहाँ था। तो दोस्तों, मैं यहीं था। कुछ कारण से लाइव नहीं आ रहा था कि बार बार लाइव आने से लोग सोचते हैं कि भाई, लेकिन वो सब बात की बातें हैं दोस्तों। कोरोना काल में देख ही रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में एक कैद सा हो गए हैं। वो हमारे लिए अच्छा भी है। तो दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ बहुत दिनों बाद। बीच में नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लाइव आया हूँ विशेषकर जो आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि जो कराओके पे गाते हैं, कराओके यानी कि जिसमें गाना नहीं होता है, सिर्फ रिदम और मेलोडी होती है, यानी म्यूजिक होती है। आप लोग तो समझ ही रहे हैं, अब इसको विस्तार से बताना क्या। और विशेषकर जो कराओके सिंगर्स क्लब हैं, इस ग्रुप को मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत लोग का गाना मैं सुनता हूँ और गाने सुन के खुशी भी होती है, आश्चर्य भी होता है कि बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कॉमर्शियल सिंगर से कम नहीं गाते हैं, और पता नहीं कैसे वो इतना अच्छा गा लेते हैं। तो मैंने कई बार कमेंट्स भी किया उस पे, और ये भी लिखा कराओके क्लब, कराओके सिंगर्स क्लब के लिए कि मुझे आप एक दोस्त समझें, अभिभावक समझें, या जो समझ लीजिए, अच्छा एडवाइज़र समझिए। मैं आपको समय समय पे कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हो सकता है आप सफलता की राह पे आपको और आगे ले जाए। जितना अच्छा आप कर रहे हैं उससे भी अच्छा आप करें। तो इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज किशोर साहब का वो गीत खिलते हैं गुल यहाँ, इसको समझा जाए और इस पे विचार किया जाए। इस गाने पे असीम राय जी देख रहे हैं, और असीम राय जी बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। पीयूष कांत सिंह जी देख रहे हैं, जय यदुवंशी आप लोग देख रहे हैं, और पंडित पंडित राजन शुक्ल शास्त्री देख रहे हैं, जय ललित सूरी जी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पे मैंने सोचा कि आज कराओके जो सिंगर्स गाते हैं उनके लिए कुछ चीजें और कुछ अपनी बात विमर्श, अपने विचार रखे जाएं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप जो कराओके पे गाते हैं ना, कराओके पे गाने के लिए है ना, वो आश्चर्य होता है मुझे कि आप इतना सादा आवाज, कोई इफेक्ट नहीं है, फिर भी आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है। उसमें इफेक्ट हो तो कितना अच्छा लगेगा। इसके लिए जितने भी कराओके पे लोग गाते हैं या स्टार मेकर पे गाते हैं, जो लोग भी जिस साइट पे गाते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि ऋषि गुप्ता देख रहे हैं भैया, प्रणाम प्रणाम ऋषि जी। उनके लिए मेरी राय ये है कि आप एक छोटा सा मिक्सर खरीदें। मिक्सर में आजकल मिक्सर भी आ रहे हैं इफेक्ट वाले, उसमें इनबिल्ट इफेक्ट है, इको है, रिवर्ब है। तो जो आप माइक गाते हैं ना, उस माइक को मिक्सर में कनेक्ट कर दीजिए। मिक्सर में कनेक्ट करने के बाद में माइक को और आउटपुट ले लीजिए मिक्सर का। आउटपुट लेने के बाद में और उसको अपने मोबाइल से अटैच करिए। ऐसे बहुत से मिक्सर आ रहे हैं, 4 चैनल का भी आएगा, 6 चैनल का भी आएगा, और लेकिन संभवतः आपको 10,000 के अंदर एक बढ़िया सा मिक्सर मिल जाना चाहिए जिसमें इफेक्ट हो, इको वगैरह हो। तो वो मिक्सर लेने के बाद में आप उससे अटैच करके गाएंगे तो
आपकी आवाज़ कितनी इको चाहिए सुन लीजिए, उसको इको इफेक्ट करके फाइनल मत करिए और सुन लीजिए। सुनने के बाद में क्या करिए कि जब आपको लगे कि हाँ ये आपकी आवाज़ इतनी ठीक है और उसका कराओके का जो म्यूज़िक मेलोडी जो चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है और आपकी आवाज़ दोनों बैलेंस हो जाए, तब रिकॉर्ड करिए और उसको प्रसारित करिए। तो दोस्तों, कराओके पे जो लोग गाते हैं उनके लिए ये जो गाना मैंने चुना है किशोर कुमार साहब का, खिलते हैं गुल यहाँ। क्या होता है कि कराओके तो अपने हिसाब से चल रहा है, उसमें तो ये सिस्टम नहीं है कि लाइव म्यूजिक की तरह कि सिंगर थोड़ा आगे बढ़ा या पीछे बढ़ा तो म्यूजिशियन उसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो तो अपनी जगह चलेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बारीक चीज़ है दोस्तों, बिरले लोग जानते हैं इस बात को कि सांस का मेंटेनेंस, जो आपकी ब्रेथ है, जो सांस है, वो सांस का बड़ा महत्व है। जीवन में तो है ही, गाने में भी है और हर चीज़ों में, गाने में ही क्यों, हर चीज़ों में है। तो हम गाने के रूप से अगर लेते हैं सांस को, तो हम सांस को मेंटेन कैसे करें? इसके लिए कुछ साधना भी है दोस्तों। साधना ये है कि आप कम से कम 15 सेकेंड तक, या शुरुआत करिए 10 सेकेंड तक, उससे भी नहीं हो सके तो 5 सेकेंड तक सांस को पेट में भर के रुकिए और सांस निकालने के बाद में फिर सांस लेके छोड़ दीजिए और वो छोड़ने के बाद बिना सांस के भी उतना ही सेकेंड रहिए। इससे क्या होगा कि जो गाने में जॉइंट आते हैं ना, जो झटके आते हैं, वो झटके नहीं आएंगे आपके गाने में। होता यह है कि जब एक गायक गा रहा होता है और वो कॉमर्शियल नहीं है तो उसको मालूम नहीं है सांस कहाँ लेनी है, और गाना इसलिए भी ज़्यादा खराब हो जाता है कि हम हर जगह सांसों को तोड़ते हैं। मतलब गाने की जो लाइन है वो हर जगह ब्रेक हो जाती है, तो प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। चलिए गाने को सुनते हैं और उस पे देखते हैं कि कराओके पे लोग जो गाते हैं, इस गाने को लेते हैं। तो दोस्तों, ये राग भीम पलासी पे आधारित है गाना। अब देखिए क्या है कि हम लोग गाने को, या आम लोग, जो भी लोग हैं, गाने को जितना सीधा समझते हैं वो सीधा होता नहीं है। वो सुनने में सीधा लगता है लेकिन उसमें बहुत सुरों का समावेश होता है। अब कैसे क्या है, खिलते हैं गुल यहाँ, है ना, खिल के बिखरने को, है ना, ये जो हरकत है यहाँ पे, खिलते हैं गुल यहाँ, समझ रहे हैं बात को? अब इसको क्या है कि फिल्मों में तो उतनी तैयारी कराते हैं, तैयारी करने के बाद में न जाने कितने दिनों की वो तैयारी होती थी पहले। उसके बाद में प्रैक्टिस होने के बाद, म्यूजिशियन के साथ में प्रैक्टिस होने के बाद में वो गाना रिकॉर्ड होता था। रिकॉर्ड होने के बाद में भी वो फाइनल नहीं होता था, क्योंकि एक कुछ ऐसी चीज होती है जो सुर जो होती है ना, वो कंटिन्यू लग नहीं पाती है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अध्यात्म में ये कहता है कि संगीत का दर्द से ज्यादा रिश्ता है, बहुत नजदीकी रिश्ता है। जब दर्द उफान पे होता है तो संगीत आती है, मतलब वो संगीत, म्यूजिक व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और उसमें भी गायन इतना सिद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि एक बराबर उसको गा ले। पहले के गायकों की बात नहीं कह रहा हूं,
पहले के जो गायक या मतलब जो लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे, केएल सहगल, मुकेश जी, किशोर कुमार, ये क्या बहुत प्रैक्टिस किया इन लोगों ने, बहुत प्रैक्टिस किया। और ये संत स्वभाव के, ज़्यादातर आप भी देख रहे हैं कि जो लोग म्यूज़िक जो बहुत अच्छा गाएगा बजाएगा, वो अंदर से संत स्वभाव का होगा, साधु स्वभाव का होगा। उसके अंदर एक जो इंसानियत की चरम सीमा होती है, जहाँ से संत स्टार्ट होते हैं, साधु स्वभाव बोलते हैं, वो उनके अंदर विद्यमान रहता है। तो क्या है कि अच्छा, हर रागों पे हर एक साधक की पकड़ नहीं होती है। किसी का कोई भैरवी सधा हुआ रहता है, किसी का भीमपलासी सधा है, और इतना जाने कितने राग हैं। तो उन पे कंट्रोल करना, साधना बहुत कठिन होता है। अब क्या है कि जो लोग गाते हैं, ज़्यादातर सिंगर तो नहीं जानते हैं कि ये किस राग पे आधारित है गाना, मगर गॉड गिफ्ट होता है, गा रहे हैं, गाते हैं और गा भी लेते हैं अच्छा। उतने तो जो लोग सीखे हैं या डिग्री लेते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीखने के बाद एक तो क्या है कि अब देखिए गाना जो चल रहा है स्थाई है गुलियां खिलते हैं गुल यहाँ। अब क्या है, इतना खिलते हैं गुल यहाँ, ये इतने मात्रा जाएगी। अब आप, वही मैंने बताया कि जब आप सांस की साधना करेंगे, सांसों को रोकेंगे, उसको साधेंगे, तब जाके वो बात आएगी। क्योंकि जितनी देर, अगर 10 सेकंड आपको सांस लेके रहना है तो 10 सेकंड बिना सांस के भी रहिए, मतलब सांस को बाहर निकाल के भी रहिए। जब इससे आप स्थिर हो जाएंगे तब आपके गाने में वो बात आएगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है व्यायाम जरूरी है। आप व्यायाम करिए दोस्तों, तब वो बात आपके अंदर आएगी। अब इसको इतने मात्रा खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिल के बिखरने को, है ना, को खिल के बिखरने को, है ना। तो खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये जो इसीलिए मैं ये कहूं कि जब आप गाना गाते हैं ना, तो गाना तो आपको सुनने में सीधा लगता है, लेकिन जो यहाँ पे हरकत है, मिल के बिखरने को, है ना, को खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, है ना। ये आपको हरकत सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब या तो सीधा गाइए मिल के बिखरने को, है ना, ये बात नहीं आएगी, क्योंकि उसी टाइम में उतने सुर को लगाना है। और एक और बड़ी बारीक चीज बता रहा हूं, जब गाने में एक तरह आप गायन करेंगे या वादन करेंगे तो वो उदास होना है। आप कोई भी गाना उठा के देखिए, हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो है चलन बदलता रहता है।
खिलते हैं गुल यहाँ, ये कायम कर दीजिए जगह को, है ना। अब ये आप एक कह लीजिए कि मैं उपलब्ध हूं आपको सहजता से, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव श्री उस्ताद राहत अली खां साहब से गायन विधा सीखा है, वो सीखी है विधा, तो और बहुत चीज़ें चिंतन मनन करके गुरुदेव की कृपा से और देवी माता की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। तो आप मुझे एक फ्री का अपना अभिभावक समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, या एडवाइज़र समझ लीजिए। दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो चीज़ें आपको शायद कोई पैसे लेके भी नहीं बताएगा, फीस लेके भी नहीं बताएगा। पर सबसे पहले क्या करना है कि गायक को प्राण अपना इकट्ठा करना है। प्राण माने जो आत्मिक शक्ति होती है, इस पे एकाग्र करना है सुर को। अब इसीलिए जो राग बने हैं वो इसीलिए है। राग इसलिए नहीं है कि हम बच्चों को राग सिखा रहे हैं शुरू से। अक्सर टीचर्स लोग राग सिखाना शुरू करते हैं, बच्चे ऊब जाते हैं। राग बहुत बात की चीज है, जब उसकी आत्मा मांग रही है, अब वो तड़प तड़प के सोच रहा है कि हम ये किस राग पे है, कैसे आधारित, मतलब ये क्या है, तब वहां राग की जरूरत पड़ती है। और एक और सीधा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जब आप किसी को देते हैं, संभवतः उस समय उस चीज की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, या उसकी कीमत वो नहीं समझ पाता है। यही होता भी है। इसीलिए पहले के गुरु लोग जल्दी कोई चीज को बताते नहीं थे। शिष्य बहुत चक्कर काटता था, बहुत गुरु के घर में बहुत सेवा करता था, तब जाके उसको वो चीज हासिल होती थी। क्योंकि संभवतः बड़े विद्वान गुरु लोग पहले जानते थे कि अभी ये बता दे रहा हूं तो इसकी अहमियत, इस चीज की अहमियत इसके समझ में नहीं आएगी। लिहाजा वो जब जरूरत पड़ती थी, जब उसकी आवश्यकता पड़ती थी, तब उन चीजों को वो बताते थे। तो राग की तब आवश्यकता पड़ती है जब वो एकदम से उसके लिए व्याकुल हो जाए, तब राग की आवश्यकता पड़ती है सीखने की या सिखलाने की। सुर को आपको प्रैक्टिस करना है, एक किसी सुर पे एकाग्र करना है दिमाग को, अपने ध्यान को। जब हम गाना शुरू करते हैं उसी समय, और जब एंड करते हैं उसी समय बेसुरा होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे लाइट ऑन करते समय और ऑफ करते समय ही फ्यूज होता है, बल्ब अक्सर फ्यूज होते हैं, क्योंकि उस समय फोर्स ज़्यादा लगते हैं, चाहे हमारा गला हो, चाहे वो लाइट की वो सप्लाई हो, ये सिद्धांत है। तो इसी को मेंटेन जो कर लिया। अब देखिए, नि सा ग म प प नि सा सा नि ध प म ग रे सा। भीम पलासी राग है, काफी थाट का है। 10 थाट होते हैं उत्तर भारत के, और साउथ के 72 थाट हैं, 72 थॉट्स, और इंडियन 10 थॉट्स। तो थॉट क्या है? थॉट पिता हैं और राग उनके बच्चे हैं। इसमें राग हैं, रागनियां हैं, अलग अलग हैं। तो ये भीम पलासी राग कॉफी थॉट, काफी। नि सा ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा। अब खिलते हैं गुल यहाँ, ये कायम करनी है जगह। खिलते हैं गुल यहाँ,
खिल के बिखरने को, है ना। ये हरकत आपको सीखनी चाहिए और हरकत करनी चाहिए। क्या है ना, लोग तो सीधा सीधा गा लेते हैं, मगर सुनने वाले को एज इट इज उसी तरह चाहिए। तो उस तरह आप भी कर सकते हैं। आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, ऐसे कैसे किया जाए, कैसे ये बात आएगी। मैं आपके लिए उपलब्ध हूं दोस्तों। सुबह 8 बजे से दिन में 11 बजे और शाम को 5 बजे से रात में 9 बजे तक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। एडवाइस कोई भी ले सकते हैं, अध्यात्म से संबंधित और संगीत से संबंधित। कुछ ऐसी चीज़ आपको दोस्तों हमारे ज़रिए हासिल हो सकती है जो कि आपको लगेगा कि हाँ आपने पाया है, क्योंकि मैंने भी फ्री में पाया है, बिना गुरु दक्षिणा दिए। इसलिए मैं इन चीज़ों को निःशुल्क बताता हूँ। आखिर मैं भी कुछ लेके ना आया हूँ, न लेके जाऊँगा। जितना हो सके बांटिए, बांटने से और बढ़ेगा। तो क्या है दोस्तों कि हाँ, एक चीज़ है कि जिससे भी आप सीखें वो परफॉर्म देने के पहले गुरु का स्मरण कर ले, नहीं तो आर्ट क्षय होता है, कला क्षय होने लगती है। गुरु जो भी कोई रास्ता बता दिया, छोटी सी रास्ता कोई भी बता दिया, वो आपका गुरु है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, जिसमें सर्प भी गुरु था। उन्होंने कहा सर्प अपना घर कभी नहीं बनाता है, वो दूसरे के घर में निवास करता है। कहीं बिल देखता है, सर्प वहाँ चला जाता है। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि जिससे आप पूरी विस्तार से सीखे हैं वही गुरु है। जो आपको छोटी सी चीज़ बता दिया, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो एक चीज़ बता देंगे, इस जगह इस पॉइंट पे बता देंगे, वो पॉइंट आपकी गड़बड़ हो रही थी, वो पॉइंट वो सही करा देते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है, मेरी चेष्टा ये रहती है कि उस चीज़ को बताया जाए, क्यों उस पार्टिकुलर उसी जगह को ठीक किया जाए जहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और ढेर सारे लोग देख रहे हैं मुझे, पूर्णिमा जी भी देख रही हैं। पूर्णिमा जी भी बहुत अच्छी सिंगर है हमारे गोरखपुर की। पूर्णिमा जी के गायन में जो बात है वो बहुत अच्छे सिंगर्स में बात आती है। अब पता नहीं क्या ये गोरखपुर में ही रह गए, इनको मुंबई वगैरह भी होना चाहिए था। तो क्या है दोस्तों कि सुर लगाने के तरीके ये आत्मा से बढ़ के और कोई आपको बता नहीं सकता है। और उस गुरु, मैं गुरु कहलाने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आपका एक अभिभावक दोस्त ये चीज़ आपको राय दे सकता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9415361808, 9415361808। और जियो का एक नया नंबर है जो मैं आपको अब दे रहा हूँ। नया नंबर नहीं है, है थोड़ा सा पुराना ही, लेकिन मैं उसको बताता नहीं था पहले। लेकिन बीएसएनएल ज़्यादातर फ़ोन आने के कारण वो लग नहीं पाते हैं जब लोगों को आवश्यकता होती है। तो वो नंबर भी जियो का नोट कर लीजिए, 700-701-8345। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए बराबर उपलब्ध रहूंगा। आप पूछिए तो आप जानना क्या चाहते हैं, अगर उसकी जानकारी मुझे है तो मैं निसंकोच मैं चाहूंगा कि आप तक वो बात पहुंचे। तो अब दोस्तों जो ये बात कर रहा था मैं, निसा गम प निसा सा नी ध प म ग रे सा। दिल में एक टीस हो, दर्द हो, मानवता हो, तब संगीत निकलेगा। और संगीत हर समय गायन का मूड नहीं बनता है। एक बड़ी अजीब चीज है, जब दिल दर्द से सराबोर हो जाता है
तो सुर बरसते हैं, लेकिन सुर की शर्त ये होती है कि आंसू न बरसे, क्योंकि जब आंसू बरसेगा तो आदमी गा नहीं पाता है। इसीलिए जो ज़्यादातर डूबे हुए हैं संगीत में, वो नशा करते हैं। सुर को पचाना आसान नहीं है, सुर को कोई पचा नहीं सकता है। जब आप गाते हैं दूसरा प्रभावित हो जाता है, तो आप क्यों नहीं होंगे, आप भी हो जाते हैं प्रभावित। और थोड़ा बहुत बेसुरा भी होना अच्छा है। बहुत ज़्यादा सुर में गाएंगे तो ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे, ना सुनने वाला बर्दाश्त करेगा, और आपको यहाँ संसार से विरति होने लगेगी, आप घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, सुने हैं। बहुत ज़्यादा सुरीला बनने की भी चेष्टा मत करिए, मेरी राय है पर्सनल आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर में घुसेंगे तो बाकी समाज आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप संत स्वभाव के हो जाएंगे, जेब में जितने पैसे हैं सब उठा के दे देंगे और एकदम फकीर टाइप के हो जाएंगे। तो ये भी इतना नहीं चाहिए, क्योंकि आप परिवारदार आदमी होंगे, घर गृहस्थी भी है। तो जिस समय आप सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का बैलेंस है। जो बहुत उदार स्वभाव के होते हैं उनको पत्नी भी थोड़ी कंजूस मिल जाती है, पत्नी ना रोके तो कृष्ण भगवान सारा कुछ सुदामा को दे दिए थे, तीनों लोग देने जा रहे थे चावल खा के। खैर वो अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको इस तैयारी पे अगर गाना खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ, है ना। देखिए मैं गाता नहीं हूं, मैं सिंगर नहीं हूं, हाँ गा के बता सकता हूं, क्योंकि रूहानियत है ना। मैं भी अपने अंदर एक इंसान पाता हूं कि हाँ मैं ठीक हूं। तो क्या है दोस्तों, ये जो मिल के बिखरने को, हाँ, 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 ये चीज हरकत, हरकत गले की हरकत, ये जो है ना हरकत और तान लेना, गरे समिधा पनी, गरे समिधा पनी धा पनी, सनिधा पम गरे सा, सनिधा पम गरे सा। फास्ट में मत करिएगा, पहले जो है निसगमपा, निसगमपा, सा नि धा प म ग रे सा। सा को एकदम कायम करना है और गाइए तो एकदम उसी में उसको फीलिंग को ले आइए। बिना फीलिंग लाए वो समझ लीजिए कि जैसे कि गन्ने से रस को निकाल दिया, खोखा खाली पड़ा हुआ है। वो बिना सुर और बिना भाव का, अंदर का जो भाव होता है वो बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये भाव ही है ना जो चीज़ प्रभाव डालता है। जब हम किसी को सुनाने या प्रभावित करने के लिए कि देखो मैं कितना तैयार किया हूँ, इसलिए गाते हैं, वो चीज़ खत्म होने लगता है। क्योंकि जो प्रकृति है, जो काल है, टाइम, उनको कभी भी पसंद नहीं है, कभी भी पसंद नहीं है। एक आध्यात्मिक आपको राय दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम जिस चीज़ को, एक तो शराबी फिल्म में ये डायलॉग बोला गया है ना, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। जिस शायर ने ये बात लिखी है वो जान लीजिए कि
पूरा सृष्टि का मर्म जान रहा है। क्योंकि जो टाइम है, काल, जिसको भगवान शिव कहते हैं, टाइम, समय, उनको कभी भी अपने आगे आगे बोलना मंजूर नहीं है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, साहब से सब होता है, बंदे से कछु नहीं। साहब माने भगवान। आप आगे आगे बोलते हैं जैसे कि ये देखो, मैंने तैयार किया है, ये तैयार किया है। जहां आप ये बहुत परफेक्ट अपने आप को समझ के गाते हैं, वहीं फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? जानते हैं ऐसा क्यों है? आपके जीवन में भी ऐसी बात हुई होगी। ये सिर्फ गाने में ही नहीं है, आप कोई भी चीज देखिए, आप परफेक्टली अगर किसी चीज को सोचते हैं कि ये मैं करके दिखा दूंगा, तो फिर उधर से आता, अच्छा बेटा तुम करने वाले हो, चलो मैं करा रहा हूं। वो हो ही नहीं पाता है, इतने विघ्न आते हैं। और जो लोग अंदेशे में रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं प्रयास तो कर रहा हूं, तो वो हो जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि ऊपर जो बैठा परम तत्व, ऊपर जो बैठे परम तत्व हैं, जिनकी प्रकाश हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वो सबके साहब हैं। उनको आगे आगे बोलना किसी का पसंद नहीं है। जैसे एक सेवक होता है, अपने मालिक के आगे कहता है, मालिक आप जो करेंगे वो मुझे मंजूर है, वो मुझे स्वीकार है। तो मालिक प्रसन्न होता है कि अच्छा, सेवक अच्छा है, इसके जो भी कार्य है वो कर दिए जाएं। लेकिन जो सेवक आगे आगे बोलता है कि अरे हम ये करा देंगे मालिक से, वो करा देंगे, मालिक तक बात पहुंची तो मालिक गुस्से में आ जाता है कि इसकी क्या हैसियत है। तो इसी तरह से दोस्तों, जो भी चीज है, जब आप कहीं भी प्रोग्राम में जाएंगे, गाएंगे या कहीं भी गा रहे हैं, आप कभी भी किसी को प्रभावित करने की चेष्टा मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आप गा रहे हैं तो वो प्रभावित हो जाएगा। ये जैसे आपने सोचा, आपके प्रभाव नष्ट होने लगते हैं, दिमाग में वो बात आएगी ही नहीं। ये ऐसा अक्सर होता है कि जो चीज लोग परफेक्टली करना चाहते हैं, परफेक्ट होता नहीं है। तो जब भी आप किन्हीं भी चीजों को कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जो भी धर्म के हैं उनको प्रणाम करिए, उस जगह को प्रणाम करिए, समय को प्रणाम करिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए और शुरू हो जाइए। अक्सर जो बड़े पहुंचे हुए उस्ताद हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि वो कर रहे हैं, कहते हैं जो हो जाए बरस जाए, पता नहीं क्या सही है क्या गलत, पता नहीं कैसा होगा। अंदेशे में तो उनका परफॉर्म अच्छा होता है। जितने भी आप उस्ताद लोगों को सुनेंगे, वो यही कहेंगे कि बस जो दे दे मालिक दे दे, जो मिल जाए। इसके पीछे रीजन है, आदमी के हाथ में कुछ होता नहीं है वो। और ये भी है, कभी कभी गायक ये सोचते हैं कि ये परफॉर्मेंस उन्होंने इस जगह पे दिया, अब वही परफॉर्मेंस दूसरी जगह पे देंगे और कामयाब हो जाएंगे, और वो वैसा प्रभाव नहीं डाल पाता है। वो क्यों होता है? ये ग्रह नक्षत्र और जो उसमें समय चक्र उस समय चल रहा होता है, उस समय क्या मूड है, इस समय क्या कैसी ग्रह दशा है, ये भी बड़ा मायने रखती है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जब मंच पे चढ़ता है कोई कलाकार गाने के लिए, तो अपने आप को एक न्यूट्रल वे पे रखता है, 0 डिग्री पे, कि पता नहीं क्या होने वाला है, इज्जत आप रखिएगा। तो वो जब ऐसी चीज़ें करता है तो सारा समय उसके अनुकूल हो जाता है। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जिन चीज़ों को हम आसान समझते हैं, उन चीज़ों को आसान लगती हैं लेकिन वो होती नहीं है। आप जब गले को मांझना शुरू करिए, अभी तो लॉकडाउन है, आप किसी भी गाने को लगा लीजिए, गाने को लगा के उसके साथ गाइए। हाँ, मेन पॉइंट, सबसे पहले आप डायरी में इस बात को नोट करते जाइए कि गायक ने सांस कहाँ ले रखी है। ये बड़ा अहम चीज है आपके लिए। किशोर कुमार के गाने, किसी के भी गाने आप सुनिए तो वो उन्होंने सांस कहाँ ले रखा है, वहां पे पॉइंट को नोट करिए आप, और वहां पे एक संकल्प
बनाइए कि इतने दूर आपको बिना सांस को तोड़े हुए चलना है। जैसे जब ये गा रहे हैं, देखिए खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिल, है ना, खिलते हैं गुल यहाँ, हाँ यहाँ तक। अब यहाँ बीच में सांस छोड़ दिया, खिलते हैं गुल यहाँ, है ना, टूट जाएगा। वो उतने मात्रा कायम हुई है, वहां तक सांस गई हुई है। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते, यहाँ सांस तोड़ी नहीं है, न सुर को तोड़ा। सुर को तोड़ा है, सुर को तोड़ दिया है, मतलब सुर को ब्रेक कर दिया है। देखिए, मिल के बिखरने को खिलते हैं, है ना, तो सुर को ब्रेक कर दिया लेकिन सांस को कायम रखा है। अगर वहां आप सांस लेंगे और सांस तोड़ देंगे फिर सांस लेंगे तो झटका आ जाएगा, जैसे कि दीवार की जुड़ाई होती है। आप देखिए, जॉइंट पता ना चले, इस तरह से सांस लीजिए। और बहुत ऐसी बारीक है, कुछ कॉमर्शियल के कारण कुछ कारण मैं इसको यहाँ पे व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल मुझसे पूछिएगा और इन चीज़ों को सीखना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि सांस कैसे लें कि छटके ना आए गाने में। ये यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता, ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ उन लोगों के लिए। कुछ ऐसी बारीक चीज़ है जो कि आपको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कॉमर्शियल सिंगर जो होते हैं उनके गाने क्यों अच्छे लगते हैं, बहुत उसमें नियम के पालन होते हैं, तब जाके वो गाना अच्छा लगता है। और हम लोग जो गाते हैं या जो और सिंगर गाते हैं मंच पे, वो क्यों नहीं अच्छा लगता है? कभी सोचा है आपने? उसमें सुर और लय की बहुत कमी होती है। लय नहीं, लय लयकारी मेन होती है। लय, लय क्या है? रिदम, रिद्म जो चल रहा है वो लय एक बराबर चल रही है। लय, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लय से ही आलय बन जाता है। लय माने लय जो बार बार चलती रहेगी, घर बन जाएगा। तो इसीलिए जैसे शिवालय, हिमालय, भोजनालय, देवालय, ये लय, लय माने लय कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये घर निर्माण कर देगा और आदमी को हिप्नोटाइज भी कर देता है। आदमी उसमें रम जाता है। जो हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, वो एक चीज तो चलाते हैं कंटिन्यू, वो एक लय में चलाते हैं, आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन धधक 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 धधक, थोड़ी देर बाद आप निद्रा में चले जाते हैं। इसी तरह बस में बैठे हुए हैं तो बस भी एक कंटिन्यू, ये तो छोड़ दीजिए, कंटिन्यू अगर कोई बोलना शुरू करे तो बहुत से लोग सो जाते हैं, क्योंकि उनके बोलने में उतराव चढ़ाव नहीं होता है, एक बराबर लय में बोलते जाते हैं। तो दोस्तों, यही चीज मैं कहूँगा कि आप संगीत को साधिए। और ये कराओके पे गाने वाले लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी मुलाकात रखी थी, इसको फिर से सुन लीजिए। क्या खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिखरने को खिलते हैं दिल यहाँ, खिलते हैं गुल यहाँ, है ना, गुल यहाँ। हर एक पॉइंट का अपना एक वैल्यू है और उसके अपने एक फीलिंग है। ध्यान दीजिए बात को। सबसे पहले तो उच्चारण एकदम सही होना चाहिए आपका। खिलते हैं गुल यहाँ, गुल यहाँ, है ना, खिलते हैं गुल यहाँ। आप अपने अंदर भी देखिए कि वो कौन से अक्षर हैं जो आपसे अक्सर दब जाते हैं। आप गाने को रिकॉर्ड करिए, मोबाइल है आपके पास में, बिना म्यूजिक के गाने को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद में आप ध्यान दीजिए कि वो कौन सा अक्षर है जो आपसे अक्सर दब जाता है, उस अक्षर को उभारिए। बहुत लोगों के द जब ज दबते हैं, बहुत लोगों के स दबते हैं, तो ये क्या है ना, कंटिन्यू नहीं सुनाई देता है तो दिमाग खारिज कर देता है कि ये क्या कह रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है।
जितने फिल्मी गायक हैं या कमर्शियल गायक हैं, उनके अक्षर जो है ना एकदम मोतियों जैसे चमकते हैं। अक्षर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अक्षरों से मिलके ही शब्द की रचना हुई है, और वो शब्द बाद में वो शब्द ही वाक्य की रचना करते हैं। इसलिए अक्षर कहीं दबने नहीं चाहिए। अक्षर माने जिसका क्षर ना हो, मतलब कभी खत्म ना हो, यानी ब्रह्म है। इसीलिए तो बहुत लोग, ज्योतिष लोग ये भी बता देते हैं नाम सुन के कि इनका व्यक्तित्व तो कैसा होगा। खैर वो बात की बात है। तो जो है ना दोस्तों, ये देखिए, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, चांद कल मिले तो प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं दिल यहाँ, है ना। अंदर देखिए, एक पर्सनल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ये बात। आप ना हेल्पफुल बनिए, दान दीजिए, लोगों को हेल्प करिए। इससे दो बातें होंगी। मैं ये नहीं कहता भिखारी को दान दीजिए, दान दीजिए जरूरतमंद, वो आपके अगल बगल भी हो सकते हैं, कोई भी अनदर कोई भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, आप देखिए, नज़रों को पहचानिए, दान देंगे, इससे पैसे की बढ़त होगी आपको। आप देते हैं, जैसे दुकान में भर्ती लगाते हैं तो सामान आता है, वो सामान बिकते हैं, तो फिर पैसे मुनाफा सहित आते हैं। इसी तरह से दान देने से आपको मैं राज की बात बता रहा हूँ, ग्रह नक्षत्र आपको पता नहीं कहाँ से पैसे दिलवाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, दान देने से जो वो मर्म है आपके अंदर, फीलिंग आएगी, अजीब फीलिंग आएगी, इंसानियत। एक इंसानियत जब आपके अंदर आएगी दोस्तों ना, तो आप जो भी चीज़ करेंगे आपसे अपजश कभी नहीं होगा। आपसे कभी भी कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी। ख़राब चीज़ होनी होगी ना तो वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी भी आपसे खराबी नहीं होगी। आप दान दीजिए और लोगों से प्रेम से बोलिए, प्यार से बातें करिए। कोरोना काल में मैं देख रहा हूँ एक इंसानियत उभर के सामने आ रही है, और लोग एक दूसरे के मर्म को समझ रहे हैं। दुख भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए। दुख इंसान बना देता है, इंसान को, व्यक्ति को इंसानियत भरता है दुख जब होता है ना, तो हम 0 डिग्री पे चले जाते हैं। और वहाँ से उस समय जब कोई आप गाइए, जिस समय आपको तकलीफ हो, अंदरूनी तकलीफ हो, रोने का मन कर रहा हो, आप उस समय गा के देखिए। सुर न अगर सही निकले तो आपका जूता मेरा सिर। मैं बता रहा हूँ, मार्के की बात बता रहा हूँ। इसीलिए तो संगीत का दर्द से रिश्ता है एकदम। संगीत और बैराग दोनों भाई हैं। बस ये धागा पार किया, सुर ज्यादा लगेगा, धागा पार किया, बैराग हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों के लिए अगर आप अच्छा संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, सिंगर अच्छा बनना चाहते हैं, तो अब आप दान करिए, इंसानियत अपने अंदर लाइए और सच्चाई लाइए, सच्चा बनिए। झूठ कम बोलने का प्रयास करिए, झूठ से ज़्यादा बचिए, क्योंकि बाद में जाके वो झूठ पकड़ में जब आती है तो बड़ा खराब होता है। और ग्रह नक्षत्रों की जानकारी में वो होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो इंसानियत है ना, इंसानियत आप कायम करेंगे तो संगीत अपने आप आपके अंदर आता जाएगा।
और जब तो हाँ, तो दोस्तों तो भाई बुलाने आया है कि भोजन का वक्त हो गया है, टाइम हो गया है। तो दोस्तों यही चीज़ है, ये हरकत ज़रूर सीखिए, क्योंकि गाने में, हर गाने में, फिल्मी गाने में हरकत, वो हरकत है मिल के बिखरने को, है ना, ये जल्दी से जगह आनी है। अब इसके लिए गले की तैयारी चाहिए। वो गले की तैयारी आप कैसे करते हैं आपके ऊपर है ना। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं दिल यहाँ, खिलते हैं गुल यहाँ, गुल यहाँ, गुल यहाँ, है ना। आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। इच्छा तो नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊं, क्योंकि मुझे भी सुर बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गाने से मिल रहा है। कभी कभी मिलता नहीं है सुर, उस स्केल से नहीं मिल पाता है, अब पता नहीं कैसे मिल जा रहा है। तो सब कर्म है ऊपर वाले का, देवी माई की कृपा है, गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद है, और आप लोगों का स्नेह है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे प्राणों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, इसलिए ये उबाऊ ना हो जाए, मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ। आप लोग से हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ कि सब लोग दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हमारा देश या पूरा जितने ब्रह्मांड में जितने देश हैं सब कोरोना से मुक्त हों, कोरोना जल्दी से हटे, सब लोग स्वस्थ हों, क्योंकि हम लोग बहुत अपने लोगों को खोते चले जा रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। मास्क का अवश्य प्रयोग करिएगा दोस्तों, और सांस पे कंट्रोल करिएगा, गाते रहिएगा और अपने आप को खुश रखिएगा, कहीं ना कहीं व्यस्त रखिएगा। कोई सोचिएगा नहीं, डीपली मत चीज़ सोचिएगा, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ मत सोचिएगा जो डरावना हो, दिल में दहशत कर दे, ऐसी चीज़ें मत सोचिएगा दोस्तों। खूब खुशी वाली चीज़ सोचिए, हमेशा व्यस्त रखिए अपने आप को। मेरे पास भी अभी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, मैं रोक रखा हूँ लोगों को, लेकिन मैं घर का जो कार्य है अपना, कुछ एक्सपेरिमेंट म्यूज़िक का और बहुत सी चीज़ें, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अपने आप को व्यस्त रखा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि नमस्ते बंदगी होती रहे, अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि जीवन तुरंत जीने की चीज़ है। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।